भी हम लोग फॉरेन सेटलमेंट। फॉरेन सेटलमेंट में इफ लॉर्ड ऑफ सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, सिक्स हाउस, टेंथ हाउस, अगर ये चार घर के लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में जाकर बैठ जाए, मतलब इन चारों में से कोई भी एक, मल्टीपल रहे तो और भी अच्छा है। इन चार में से, इन चार के लॉर्ड में से कोई भी एक अगर ट्वेल्थ हाउस में जाके बैठ जाए, वो बंदा फॉरेन में जाके सेटलमेंट कर सकता। सेकंड कंडीशन, अगर फर्स्ट कंडीशन नहीं होती है, अगर ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सिक्स हाउस या टेंथ हाउस में जाके बैठ जाए, तो ये कंडीशन फॉरेन सेटलमेंट की सेटिस्फाई हो जाएगी। ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड, फोर्थ, सिक्स, टेंथ, मतलब इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि दो, चार, छह, दस, इसका मालिक अगर ट्वेल्थ में बैठ जाए तो फॉरेन चला जाएगा। ये ट्वेल्थ या हाउस का मालिक जो है वो इन घरों में बैठ जाए, इन चार घरों में, चारों में से कोई एक, तो वो बंदा सेटलमेंट, फॉरेन सेटलमेंट के लिए उसको अच्छा रहेगा, उसका योग बनेगा। विराट कोहली में देखते बेचारा, वो भी लंदन शिफ्ट कर गया सुना है, इसके इसमें फॉरेन योग है क्या? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहले सेकंड हाउस का लॉर्ड शनि, फोर्थ हाउस लॉर्ड बृहस्पति, फोर, टू, ट्वेल्थ हाउस तो फोर्थ, खाली है, लेकिन ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में आ गया ना। ट्वेल्थ हाउस तो खाली है, लेकिन ट्वेल्थ का लॉर्ड फोर्थ में आ गया, देख। हाउसेस कौन कौन से हम लोगों ने देखे उसमें? दो, चार, एक छह, मिनट, दस। दो, चार, छह और दस, ठीक है, हम लोग को यही हाउसेस देखे। दो, चार, छह और दस। तो 12वां घर तो खाली है उसका। लेकिन 12वें घर तो का दो, लॉर्ड मार्स है, तो जो चौथे घर में आके बैठा है। हाँ, तो उसका फॉरेन सेटलमेंट का योग बन गया। हम्म। दो, चार, छह और दस, ठीक है। तो दो, सेकंड नंबर का लॉर्ड द शनि, शनि, बृहस्पति, शुक्र और बुध, ये कोई भी ट्वेल्थ हाउस में नहीं बैठा तो फर्स्ट रूल निकल गया। सेकंड रूल पर गए, ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड मंगल, अगर सेकंड, फोर्थ, सिक्स या टेंथ हाउस में बैठा हुआ दिखे, फॉरेन योग बन जाएगा। यहाँ पर फोर्थ हाउस में बैठा हुआ दिख गया, फॉरेन योग, सेटलमेंट बन गया उसका। हम्म। नेक्स्ट हाउस देखते हैं और कौन फॉरेन में सेटल हुए हैं या किसके चांसेस हैं। अमिताभ बच्चन की कुंडली लगा। यहाँ पर सेकंड हाउस लॉर्ड बृहस्पति, फोर्थ हाउस का है शुक्र, सिक्स हाउस मून, टेंथ हाउस मार्स, तो ट्वेल्थ हाउस में कोई नहीं, पहली कंडीशन गई। अब ये शनि, दूसरी शनि कंडीशन, सेकंड हाउस शनि में नहीं आके बैठा है, चौथे, ये फोर्थ हाउस में चौथे बैठा है। में बैठा है। हम्म। अब अमिताभ बच्चन फॉरेन सेटलमेंट कर सकते हैं, हो सकता है इसका फ्यूचर में ये इंडिया छोड़ के बाहर चले जाए, सेटल हो गए, मे बी हेल्थ इश्यूज की वजह से सेटलमेंट लेना पड़े। योग इनके पास है फॉरेन सेटलमेंट। और किसका है? रणवीर सिंह का देख लेते। सेकंड शुक्र, बृहस्पति, शनि एंड बुध, ट्वेल्थ हाउस में कोई नहीं, फर्स्ट कंडीशन चलेगी। अब इसका लॉर्ड सन 10th हाउस में है। सेकंड, फोर्थ, सिक्स, टेंथ, यहाँ पर टेंथ हाउस में बैठा हुआ है, फॉरेन सेटलमेंट का कनेक्शन बना रहा है। द रणवीर सिंह फ्यूचर में आपको फॉरेन में जाके
सेटल्ड हुआ दिख सकता। तो कल ही आप लोग क्या करो, एक्स पे जाके रणवीर सिंह को टैग करके उसको ये चार्ट दिखा दो, भाई तेरा फॉरेन सेटलमेंट का योग बन रहा है। फ्यूचर में तू भी फॉरेन में सेटल हुआ दिखेगा। और अगर आपकी प्रिडिक्शन सही निकली, लोग पागल हो जाएंगे और आपके पास पैसों की थैली ले लेके प्रिडिक्शन के लिए आ जाएंगे। तो उसको उसको ये भी बोल देंगे कि ज्यादा नहीं, अभी के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए दे दो, फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी, तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना। कर सकते हैं। हाँ। ऋतिक रोशन, हाँ, उसका भी चार्ट लगा के देख लेते प्रैक्टिस के लिए। जुपिटर, सैटर्न, मार्स एंड सन। 12th हाउस में कोई नहीं है, छोड़ दो। 12th हाउस का लॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस कहाँ बैठा है? सेकंड हाउस में नहीं दिख रहा, थर्ड फोर्थ हाउस में में नहीं है। दिख रहा, सिक्स में नहीं दिख रहा, 10th में नहीं दिख रहा। मतलब ऋतिक भाई अपने इंडिया में ही रहने वाले। ये विदेश में टूर तो कर आएंगे। 9th हाउस में मून बैठा है, लेकिन ये सेटल नहीं हो पाएंगे। तो ऑफिशियली हम लोग, हमारा टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। राइजिंग वाइब्स ने सक्सेसफुली 3 दिन के अंदर सारे 8 टॉपिक्स पढ़ा दिए। पार्टी। तालियां तालियां। और पार्टी आज पार्टी। खुशी की बात ये भी है कि हमारे यतिन साहब का प्रमोशन हो चुका है, वो असिस्टेंट इंजीनियर से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन चुके हैं। यस। थैंक यू क्या? थैंक यू। और इस बात पे यतिन जी को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत थैंक वो यू बधाई। ऐसे थैंक ही यू थैंक यू। आगे बढ़ते चले। और उनके हम्म। बिल्कुल कंपनी में, बिल्कुल। उनके ऑर्गेनाइजेशन में वो एमडी बन जाए। और हम लोग को, हमारी अकल्ट साइंस को कुछ स्पेशल कंडीशन दे दे वो, जैसे हम लोग चाहेंगे। हम्म। करेंगे करेंगे बिल्कुल। इलेक्शन के दिन भी हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे। है ना? बैठ के। यस। अरे एक्चुअली हम लोग, मैं और यतीन मधुर जी, हम लोग है ना, हम्म। जो कंटेस्टेंट आते थे ना, उनका चेहरा देख देख के हम लोग बताते थे इसका क्या हालत होने वाला है। उस टाइम पर यतिन ने मिस्टिकल से प्रिडिक्शन लगा लगा के बोले इसकी जमानत जब्त होगी, उसकी जमानत ही जब्त हुई। लेकिन सबकी जब्त होगी, उन सबकी ही जब्त होगी। बिल्कुल। टोटल टोटल 17 कैंडिडेट्स थे, तो मिस्टिक अभी तब क्या था, मेरा मिस्टिकल हो चुका था ऑलमोस्ट, और रसिक का स्टार्ट होने वाला था अगले मंथ से। तो 17 में से मैंने प्रेडिक्ट किया था कि खाली 2 लोग हैं जिनका डिपॉजिट जब्त नहीं होगा, बाकी 15 लोग का हो जाएगा। एट सेम चीज निकली। सेम चीज निकली। जमानतें जब्त हुई थी 17 कैंडिडेट में से, 2 लोगों की बचे थे, बाकी सबकी जमानत जब्त हुई थी। जब्त हो गई थी। तो इतना खतरनाक मजा आया था प्रिडिक्शन उस था। हम लोग देख के इतना हंस रहे थे। हम लोग सोच रहे थे दिन। इनको बता दे भाई तुम्हारी जमानतें जब्त होने वाली है। मत मत करो। मत कॉन्टेस्ट करो, मत कॉन्टेस्ट करो। उल्टा हम लोग को 5-5 और 6-6 हजार दे के हमसे प्रिडिक्शन करवा लो कौन से साल में खड़ा होना है। हाँ, वो 10,000 वेस्ट करने से अच्छा हमको 5,000 दे दो। और हम लोग इतना बढ़िया प्रिडिक्शन लगा के देते हो उन्हें। तो अभी ये जो तो उसमें से ट्रिक है। तीन चार तो बेचारे इंडिपेंडेंट थे, तो उनका तो मतलब जैसे जो पार्टी के थे उनका तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बेचारे इंडिपेंडेंट खड़े थे उनका तो हाँ, नुकसान ही हो गया, मतलब भारी नुकसान हो उनका गया। उनका भारी नुकसान हो गया। उससे अच्छा हम लोग को 2 हजार भी देते तो हम लोग उसको अच्छा पीरियड बता देते। हाँ। नहीं, तो जैसे ये अभी इलेक्शन भी एक तरह का बिजनेस ही जैसे भी काइंड ऑफ है ना, मतलब
तरह का, जब अभी पता नहीं होता किसको कि क्या होने वाला है, क्या नहीं, इलेक्शन भी। तो ये अष्टक वर्ग देख के ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इसको इलेक्शन में सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी हम एक यस। केस स्टडी करके हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। यस। अच्छा टॉपिक है। हाँ। जो यस। जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी आप कुंडली निकालो, उस पे अष्टक वर्ग वर्ग लगा के देखो किसका जॉब अच्छा है, किसका बिजनेस अच्छा है। हम्म। तो जिनका बिजनेस अच्छा होगा वो नेतागिरी अच्छे कर रही है। जिनका जॉब जॉब वाले नंबर अच्छे हैं तो वो यहाँ पर आकर कुछ भी नहीं कर रहे फिर। हाँ। तो आज हम लोग ऑफिशियली हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। एंड अगले जो नेक्स्ट जो दिन है सैटरडे संडे, तो हम लोग है ना, मैं अभी कल बैठ के कुछ चार्ट्स कलेक्ट करता हूँ एक्चुअल, और हमारे जितने भी 8 टॉपिक्स हैं वो 8 टॉपिक्स पे लगा लगा के अपन लोग कल और परसों स्टडी करेंगे। तो आप लोग, हम्म। आपके पास कोई चार्ट्स हो, किसी का चार्ट लगाना हो, किसी का फॉरेन सेटलमेंट देखना हो, या कोई भी टॉपिक हो, चाइल्ड बर्थ हो, कुछ भी हो, तो हम लोग उसको कल और परसों अच्छे से स्टडी करेंगे जिससे हमारे दिमाग में वो हाउसेस बैठ जाए। कि हम्म कार के योग के लिए कौन से हाउस देखने हैं, अभी मैं कार का पूछूंगा तो याद नहीं आएगा किसी को। हम्म, है ना, याद नहीं आ रहा ना मधुरी? है ना। पता ही कार का कौन शुक्र सा देखना है। शुक्र का देखना है। ये हाउसेस कौन से देखने हैं अब शुक्र के साथ? अच्छा अच्छा अच्छा, शुक्र जिधर बैठा है वो, और 1 7। वो तो लव मैरिज का हो गया रे, ये शादी शादी का योग हो गया मेल चार्ट। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। हाँ तो हम लोग क्या 4 8 करेंगे 10, कल? हाँ, 4 8 10, 4 8 10 12, 10 12। हाँ ठीक। 10 12, ओके ओके। है ना? तो ऐसा होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि इतना आसान नहीं रहता हर हम्म एक चीज याद करना। हम लोग कल और परसों हाँ। इतना प्रैक्टिस कर लेंगे ना, बाय हार्ट याद हो जाएगा। हम्म है ना? और आप लोग प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप एक बार मतलब यहाँ पर आकर ऑनलाइन देखने में एंड डेली प्रैक्टिस करने में अंतर रहेगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे, भूल जाओगे, फिर आप खुद कंफ्यूज होगे। कोई आकर पूछ लेगा कि मेरी शादी का योग कब है, बच्चे कब होंगे, तो आप फिर कंफ्यूज होते फिरोगे। फिर मुझे नहीं लगता आप लोग को कोई दूसरा मेथड आता है कि इसका बच्चा कब होगा। हम्म क्योंकि न्यूमरोलॉजी में भी ऐसा कोई योग नहीं है, और एस्ट्रोलॉजी का मुझे नहीं लगता आप लोग को मालूम रहेगा सो। फिर बीएनएन में भी ऐसा कोई योग नहीं बताया। किस चीज का? चाइल्ड बर्थ कब होएगा? ओके, नहीं बीएनएन में है, सौरभ सर ने पढ़ाया था हम लोग को। क्या बताया? जैसे इसका कंसीविंग के लिए शुक्र होता है ना, हम्म। तो शुक्र का प्रोग्रेशन, शुक्र के ऊपर से या गुरु का प्रोग्रेशन, ऐसा बताया था। मैं डिटेल में देख के एक बार इस पे एक पॉडकास्ट में कर लूंगा। लेकिन जैसे योग प्रोग्रेशन तो कब बनता है। बहुत, मतलब प्रोग्रेशन तो बहुत लेट हो जाता है ना। क्या क्या? शुक्र का प्रोग्रेशन शुक्र पर है ना, हाँ, और हम्म तो वो तो बहुत लेट एज बताएगा ना। और नहीं नहीं नहीं, जैसे प्रोग्रेशन, जैसे अभी मार्स का, जैसे हम लोग देखते हैं कि 1 साल है, शुक्र का 1 साल हाँ। है, जैसे यहाँ पे हमने हाँ। शॉर्टकट मेथड में देखा था ना। तो हाँ। सेम जैसे इसे बीएनएन में भी शुक्र का, बुध का, मंगल का प्रोग्रेशन जो बताया है वो 1 1 साल का ही बताया हुआ है। ओके। गोचर तो जिस राशि में जितना दिन रहेगा उतना ही होता है, बट तो प्रोग्रेशन चाइल्ड जो है बर्थ वो में 1 1 साल पकड़ता है सबका। बृहस्पति और गुरु वीनस। का शुक्र के ऊपर से। हाँ हाँ, एक बार मैं गुरु। कंफर्म करके मैं बताता हूँ हाँ। कल। हाँ। एक बार मैं कंफर्म करके बताता हूँ कल। हाँ। तो देख, अगर बीएनएन से पढ़ेगा तो मतलब 12 साल में एक ही बार का योग है। मैंने बताया 12 साल में नहीं 4 बार नहीं योग है।
नहीं नहीं नहीं, 12 साल में एक ही बार योग नहीं है। जैसे शुक्र का पोजीशन शुक्र के ऊपर से, मतलब वो ट्राइन से भी जाता है, 1/7 से भी जाता है, मतलब सामने सामने। ठीक है। जैसे फर्स्ट हाउस में शुक्र है सपोज, तो फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ और सेवेंथ, ये चारों में जब भी ये चार इसमें से जब भी चलेगा प्रोग्रेशन, तो तब तब चांसेस बनेंगे। या गुरु का प्रोग्रेशन जहां जुपिटर का, तक मुझे याद है जब वैभव सर ने बताया था कि सेम प्लेनेट मतलब अगर इसे वीनस है हम्म, तो अपन लोग है ना वीनस टू वीनस ट्राइन में मेरे ख्याल से कंपेयर नहीं करते। मेरे मेरे ख्याल से शुक्र भी नहीं, शायद गुरु ही है, क्योंकि संतान का कारक गुरु है, तो गुरु का प्रोग्रेशन गुरु का होता है, क्योंकि संतान का कारक तो गुरु है और कंसीविंग शुक्र का काम है। तो मैं एक बार ये कंफर्म करता हूँ पहले, क्योंकि अभी BNN कंप्लीट हो गया, अभी मुझे भी काफी टाइम हो गया। उसके बाद में मैं ये पूरा प्रमोशन और शादी, यही दो इसमें बिजी हूँ। तो एक बार मैं वो लेक्चर एक बार देख लेता हूँ मैं। चलो डाइवर्स योग करें। डाइवर्स योग कैसे बनते हैं? चलेगा। ऋतिक रोशन का है अपने पास। मैं डाइवोर्स का भी योग बता देता हूँ। और लोग वैसे भी कम है, यही टाइम बताना अच्छा है, हम लोगों को पता चले। ना ऋतिक रोशन। तो डाइवोर्स में हम लोग क्या देखते हैं? केतु और वीनस, ये दो ग्रहों को हम लोग देखते हैं। वीनस, केतु। तो वीनस और केतु अगर मेल चार्ट में ट्राइन में आ जाए, वीएस का ट्राइन, तो ये ऐसा बनेगा। अब इसकी हम लोग को है ना थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। अगर वीनस केतु के नक्षत्र में बैठ जाए तो परमानेंट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। केतु वीनस के नक्षत्र में या वीनस की राशि में बैठ जाए तो परमानेंट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और अगर ये लोग ट्राइन में आते हैं तो ट्राइन में अगर वीनस की डिग्री केतु से कम है, क्योंकि केतु उल्टा घूमेगा, वीनस यहाँ से आएगा, तो वीनस की डिग्री अगर केतु से कम है तो ये योग क्लिक कर जाएगा। इन केस अगर केतु की डिग्री मतलब केतु वीनस को ऑलरेडी पास कर चुका है, केतु सपोज 5 डिग्री का है, वीनस 20 डिग्री का है, मतलब केतु ऑलरेडी क्रॉस कर गया क्योंकि केतु वक्री चलता है, वीनस यहाँ आगे चल रहे, तो डाइवोर्स तो नहीं होगा, थोड़ा टेम्पररी सेपरेशन के चांसेस हो सकते हैं। सेपरेशन इन द केस कि दोनों थोड़ा अलग रह ले या रिलेशन में इश्यूज आ जाए, उतना टेम्पररी एक चीज होगा, लेकिन डाइवोर्स नहीं होगा, है ना। डाइवोर्स योग हम लोग से वीनस केतु से देखते हैं। वीनस केतु सेपरेशन दिलवा देते हैं। सेपरेशन टेम्पररी या परमानेंट दोनों भी हो सकते हैं। और फीमेल चार्ट लगा के देखो। एंजेलिना जोली, इसका हुआ था डाइवोर्स। तो मे फीमेल चार्ट में हम लोग मंगल केतु देखते हैं। यहाँ पर मंगल है, यहाँ पर, और केतु है यहाँ पर। इसका भी हम लोग को है ना नक्षत्र देखना पड़ेगा, बोले एक दूसरे के राशि में तो है नहीं है, और ये ट्राइन में भी नहीं है। ये जरूर या तो मंगल केतु के नक्षत्र में हो सकता है, एक केतु मंगल के नक्षत्र में हो सकता है। ये मैं देख के आपको है ना इसका भी कंफर्म फिर कल हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। हम्म अगर मंगल केतु ट्राइन में आ जाए या मंगल केतु की राशि में बैठ जाए, केतु मंगल की राशि में बैठ जाए, मंगल केतु की राशि में तो नहीं बैठेगा, मंगल केतु के नक्षत्र में बैठ जाए और केतु मंगल की राशि या नक्षत्र में बैठ जाए, तो 110% डाइवर्स योग बन सकता है।
It is as good as 777 and 4 times 7 and more. मंगल, केतु या वीनस केतु इन मेल चार्ट। किसी के कुंडली में 777 है, 7 की दशा आ गई, 7 की अंतरदशा आ गई, 7 की प्रत्यंतर दशा आ गई, 5 times 7 हो गया, डाइवोर्स योग बन गया। आप चार्ट लगा के देख लेना उसके प्रोग्रेशन में, मतलब चलित कुंडली में या गोचर में। अगर मेल चार्ट है तो वीनस और केतु हिट कर गया होगा, तो या तो ट्राइन में बैठ गए होंगे या साथ में बैठ गए होंगे। और अगर फीमेल चार्ट है तो मेल केतु का योग बन गया होगा। वैसे हम लोग देखते हैं डाइवोर्स केस बीएनएन में। और बीएनएन से सिंपल और कोई चीज नहीं है डाइवोर्स देखने में। बीएनएन का एक्यूरेसी लेवल मैंने 95% देखे। डाइवोर्स योग बनते हैं अगर वीनस के तो अगर क्रॉस भी कर गए हो ना तो भी वो प्रॉब्लम दे देते हैं शादी में। सेपरेट नहीं होंगे बट प्रॉब्लम जरूर है। कंसेप्ट समझा डाइवोर्स का? हम्म, मैंने ऐसे भी कुंडलियां देखी है कि ना हस्बैंड के ना केस कुंडली में शुक्र केतु है किसी भी तरह से कनेक्टेड, या ना ही वाइफ के केस में मंगल केतु कनेक्टेड है, फिर भी सेपरेशन है या डिवोर्स है। ऐसे भी कुंडलियां मैंने देखी जब से बीएनएन स्टार्ट पढ़ना शुरू किया। सीन क्या हो रहा था पता है? बच्चों की कुंडली में केतु इसको चंद्र सूर्य दोनों को काट रहा था। केतु काट रहा था इन द सेंस? हम्म, इन द सेंस केतु इसको अफ्लिक्ट कर रहा था चंद्र सूर्य बच्चों की कुंडली में। मतलब चंद्र हो गई माता, सूर्य हो गया हाँ पिता। तो हाँ। केतु ने दोनों को अफ्लिक्ट कर दिया, तो बच्चे के चाइल्ड बर्थ के बाद में सेपरेशन हो गया। डिवोर्स ओके। नहीं हुआ क्योंकि जैसे ऐसे केसेस भी देखे हैं मैंने कि डिवोर्स नहीं हुआ क्योंकि मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों की कुंडली में ना, जैसे अभी अपना क्या मेल का जीव कारक गुरु है, लड़की का जीव कारक शुक्र है। तो हस्बैंड की कुंडली में गुरु शुक्र अच्छे से कनेक्टेड है, लड़की के इसमें शुक्र मंगल अच्छे से कनेक्टेड है, कि वो और उसका हस्बैंड। ठीक है, तो इसीलिए सेपरेट हो गए, टच में है, डिवोर्स नहीं हुआ। लेकिन सेपरेट क्यों हो गए? क्योंकि केतु ने बच्चों की कुंडली में केतु ने चंद्र सूर्य दोनों को अफ्लिक्ट कर दिया है। तो हम लोग अगर तो ये केतु के वाले केसेस उपाय भी दे मैंने तो देखे हैं। उनका सेपरेशन जो है वो खत्म हाँ, हो सकते मतलब बच्चों से है ना? एग्जैक्टली बच्चों से अगर केतु के उपाय करवाए तो ये मतलब इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो ये भी अच्छा एक तो ये रिसर्च का एक्चुअली टॉपिक है। ये ये एक्चुअली मैंने किया है रिसर्च कि भाई ऐसा क्यों है फिर कि जो देखी थी कुंडलियां, दो तीन कुंडलियां देखी है मैंने ऐसे। पीएचडी टॉपिक नंबर 3। थ्री। नहीं, ये कंफर्म है, पीएचडी अभी मेरी हो गई, मैं इस पे थीसिस लिखूं कि भाई ये है। अगर ऐसा दिख रहा है तो भाई बच्चों की कुंडली चेक करो। मतलब एक, क्योंकि जैसे मतलब देखो, सबसे पहले तो क्या है सवाल एक मन में क्या आता है कि भाई सेपरेशन कब से हुआ है, सेपरेशन कब से हुआ है या कब डिवोर्स से हो गया तो हुआ? वो कब से हो गया। तो वो एक तो उसमें जैसे मतलब स्पेसिफिकली अगर एक एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कुंडली थी हस्बैंड वाइफ की और उसके बच्चे की, तो मैं देख रहा था चाइल्ड की एज जब कुछ 9 या 10 इयर्स की हो गई थी या कुछ 11 इयर्स की हो गई थी, ऐसा कुछ तो था वो। तो तब जाके दोनों में से दोनों का सेपरेशन हुआ था। अब वो अब फिर देखा कि भाई उसी एज में क्यों हो गया, तो उस एज में केतु के ऊपर से केतु का प्रोग्रेशन जा रहा था। मतलब ट्राइन से जा रहा था, नॉट ऐसे सेम हाउस में नहीं था केतु, बट ट्राइन से प्रोग्रेशन जा रहा था केतु के ऊपर से। और केतु था खराब, जो सूर्य चंद्र को बच्चे के कुंडली में अफेक्ट कर रहा था। तो केतु तो मतलब ऑलरेडी केतु खराब है, और खराब केतु के ऊपर से प्रोग्रेशन साथ चला में गया, वो तो उसने पर्सन। सेपरेशन हाँ, मार दिया।
पर्सन को केतु के कोई रेमेडीज या केतु के कोई प्रोफेशन भी नहीं कर रहा होगा। सपोज वो बंदा या तो अरे आईटी फील्ड में होता, या एस्ट्रोलॉजी कर रहा होता, नहीं नहीं नहीं, अरे या अरे ऑकल्ट साइंस अरे में भाई कुछ कर रहा होता। अरे 10 साल का बच्चा क्या प्रोफेशन करेगा? हम लोग पढ़ते हैं 10 यार, साल का बच्चा। पंडित बन जाते बचपन से। अरे वो छोड़े, वो अलग चीज है, वो क्या बोलते हैं, एक्सेप्शनल केसेस हो जाते हैं वो, बट तो मतलब इस तरीके से भी हम लोग चेक कर सकते हैं केसेस कि भाई कभी कभी सीन पता नहीं चलता कि भाई अरे ये हस्बैंड वाइफ की कुंडली तो सही है, हाँ, फिर ऐसा क्यों हो गया? और एक और चीज 2 मिनट। एक और चीज ऐसे भी कुंडलियां देखी है कि हस्बैंड के इसमें सेपरेशन क्या है, डिवोर्स का योग है, वाइफ के इसमें सेपरेशन क्या है, डिवोर्स का योग है, बच्चे के इसमें ना सूर्य चंद्र कनेक्टेड है, प्रॉपरली कनेक्टेड है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये इस पर भी हम लोग देखेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट बताया। हम्म। बोले ऐसे केसेस होते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों के चार्ट लगाए और आपने सेपरेशन में आपको दिख नहीं रहे, बाद में आप लोग बोलते हो यार कैसे क्या हो गया। यहाँ पर चाइल्ड का भी चार्ट हम लोग को देखना जरूरी है। ऐसा कोई केस है कि चाइल्ड होने से पहले ही मतलब दोनों सेपरेट नहीं होने वाले थे लेकिन सेपरेट हो गए? यतिन का फ्रीज हो गया शायद स्क्रीन। भाई ऑनलाइन है? तेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया। हाँ, लेफ्ट कर गया वो शायद। तो मधुर जी, सब हम्म, समझ में आ गया आपको, मतलब कंसेप्ट, हम्म, है ना? तो भी हम लोग हम्म, इसको कल और परसों में चार्ट्स लगा लगा के देखेंगे। आपके पास कुछ एस्ट्रोलॉजी के चार्ट्स आए हो तो आप बताओ, फिर अपन लोग कल उसको लगा के देखेंगे फिर। हम्म, ठीक है। चलो आज फिर क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, है ना? ठीक है। कल मिलते हैं हम लोग फिर 9:30 विद के स्टडीज ऑफ ऑल द कंसेप्ट जो हम लोगों ने प्रिडिक्शन इन 1 मिनट सीखे हैं। हम्म, ठीक। तो शुभ रात्रि। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। तो कल मिलते हैं 9:30।